जय लक्ष्मी माता दोस्तों। ध्यान रहे, धनतेरस आने से पहले घर खरीद कर ले आना ये 5 पवित्र चीज। स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएगी आपके घर। इतनी धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक और प्यारी वीडियो के साथ सन्यासी जी के चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि वो कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। साथियों, ये मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये पवित्र चीज धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। दोस्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये शुभ वस्तुएं आपके घर की दहलीज पर प्रवेश करती हैं, उसी क्षण से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर देरी न करें, इन पवित्र वस्तुओं को घर में अवश्य लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, जानेंगे धनतेरस का शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम और पूजा विधि के बारे में। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। और जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ की जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों न मिटेगी। दोस्तों, खासकर आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके समर्थ हो वो वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। तो सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठा कर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। साथियों, धनतेरस के दिन आपको धनिया लेकर जरूर ही लाना है। इस दिन धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों से पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। आपके घर में जो भी धन है या आप पूजा के दौरान जो धनतेरस पर घर पर धन की पूजा करते हैं वे 13 गुना बढ़ जाएगा। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है।
अब तीसरी वस्तु है नमक। साथियों, नमक अगर आप डली वाला लेते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक उसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वस्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब 5वीं वस्तु है सफेद या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। अब छठी वस्तु है श्री यंत्र। साथियों, श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसी पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। साथियों, अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कभी हुई नहीं रहता। साथियों, यदि आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके घर में सदा महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे तो आपको कुछ छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय धनतेरस के दिन अवश्य करने चाहिए। ये दिन पूरे वर्ष के लिए सुख, समृद्धि और धन धान्य का द्वार खोलने वाला माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति शुभ अवसर पर श्रद्धा और निष्ठा के साथ दीप जलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। शाम के समय घर के अंदर 13 दीपक और बाहर 13 दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त के घर को धन वैभव से भर देती हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जितने दीपक आप अपनी श्रद्धा से खरीद सके उतने अवश्य लाएं। यदि संभव हो तो किसी गरीब या जरूरतमंद को तेल, बाती और रुई सहित दीपक दान करें। ये छोटा सा दान लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग है। इस दिन मिट्टी या धातु की मूर्तियां लाना भी शुभ माना गया है। यदि आपके पास पहले से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं तो उन्हें हर साल बदलना आवश्यक नहीं, परंतु मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन करके नई मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि प्लास्टर या प्लास्टिक की मूर्तियां कभी ना खरीदें, क्योंकि इनसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। मिट्टी, पीतल या अष्ट धातु की मूर्तियां ही सर्वोत्तम होती हैं। वहीं धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र की स्थापना का विशेष महत्व है। कुबेर धन के देवता है और जहां उनका वास होता है वहां समृद्धि स्वतः चली आती है। यंत्र की स्थापना उत्तर दिशा में करनी चाहिए क्योंकि यह दिशा कुबेर जी की मानी गई है। इस दिशा में स्थापित यंत्र पूरे परिवार में खुशहाली, स्वास्थ्य और धन का प्रवाह बढ़ाता है। कई बार मेहनत करने के बावजूद धन संचित नहीं हो पाता या खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में कुबेर यंत्र की पूजा करने से यह दोष दूर होता है। साथियों, माँ लक्ष्मी अत्यंत सरल हैं। उन्हें खुश करने के लिए बड़े भोग या दिखावे की आवश्यकता नहीं। एक दीपक, एक पुष्प और सच्ची भावना ही उनके हृदय को स्पर्श कर लेती है। इस पावन दिन पर जब घर का प्रत्येक कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी जी आपके घर पधार रही हों। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करता है उसके घर में वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है।
धनतेरस का यह दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें और दूसरों की सहायता में उसका अंश लगाएं। जब हमारे कर्म पवित्र होंगे तो लक्ष्मी जी का वास भी स्थायी रहेगा। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं, उनके जीवन से अभाव मिट जाते हैं। घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह शुरू हो जाता है। धनतेरस की इस पावन बेला पर यदि हर व्यक्ति सच्चे भाव से दीप जलाए और माँ लक्ष्मी का स्मरण करे तो निश्चय ही उसका जीवन रोशनी से भर जाएगा। जय माता लक्ष्मी दोस्तों, धन्यवाद।